नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैली वॉच पर। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक घर से। जी हाँ, इस घर में 3 दोस्त रह रहे होते हैं। एक का नाम होता है फिन, जो बहुत अच्छी पेंटिंग करता है। उसे पेंटिंग करना काफी ज्यादा पसंद होता है। फिन की गर्लफ्रेंड होती है कैली। वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है और वहां से पैसे कमाकर घर चलाती है। तीसरा दोस्त होता है जेस्पर। जेस्पर की बहुत बुरी आदत है, वो सट्टेबाजी लगाता है, यानी वो बैटिंग कर करके पैसा कमाता है, लेकिन मोस्टली वो सट्टे में हार जाता है। वही कहानी में एक जॉय नाम का व्यक्ति होता है जो इस सोसाइटी का सिक्योरिटी इंचार्ज होता है। वैसे फिन तो बाय प्रोफेशन एक पेंटर है, पर वो इस सोसाइटी का मैनेजर भी है। एक दिन फिन कैली को मिस्टर बेन के घर भेजते हैं। मिस्टर बेन भी इसी सोसाइटी में रहते हैं, पर मिस्टर बेन ने लास्ट 2 महीने से कोई भी किराया नहीं दिया। फिन यहाँ सोचता है कि इतना टाइम हो गया, इन्होंने अभी तक रेंट क्यों नहीं दिया। वो कैली को भेजते हैं मिस्टर बेन के घर पर। मिस्टर बेन के घर पहुँचते ही कैली को बड़ा ही अजीब लगता है। जैसे ही वो उनके दरवाजे पर खड़ी होती है, बाहर वो देखती है काफी सारे न्यूज़पेपर इकट्ठे पड़े हुए हैं। कैली को यहाँ बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए वो घर के अंदर तलाशी करने के लिए पहुंच जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचती है, उसे बड़ी ही अजीब चीज दिखाई देती है, जिसके बाद वो तुरंत भागकर फिन और जेस्पर को भी बुला लेती है। जब फिन और जेस्पर इस घर में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि बड़ी सी दीवार पर कई सारी फोटो लगी हुई हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात ये होती है कि ये सारे फोटो इनके घर का ही है। इसका मतलब ये है कि मिस्टर बेन इनके ऊपर नजर रखे हुए हैं। ये लोग क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, ये सारी की सारी बातें बेन को पता चल जाती है। इन्होंने जरूर कोई हिडन कैमरा रखा हुआ है जिससे सारी तस्वीरें खींच रहे हैं। मिस्टर बेन इतने घटिया इंसान निकलेंगे, इन्हें पता नहीं था। यहाँ पे फिन, कैली और जेस्पर जो है घर की फिर से पूरी तलाशी लेने लग जाते हैं कि क्या क्या छुपा के रखा है इन्होंने। जब दोस्तों ये पूरी तलाशी लेते हैं तो इन्हें एक कैमरा नजर आता है। ये कैमरा जो है बिल्कुल उनके खिड़की पे फोकस हो रहा होता है। इनको पता चल जाता है कि इसी कैमरे से ये सारी फोटो ली जाती है, क्योंकि जितनी भी फोटो दीवार पर लगी हुई वो खिड़की से ली गई है। इसका मतलब यही वो कैमरा है जिससे सारी फोटो ली जाती है। यहाँ ये लोग उस कैमरे से निकली हुई लास्ट फोटो को गौर से देखते हैं, जहाँ पर इनको नजर आता है कि इनके जो घर में वो हैंगर है जिसपे कपड़ा टांगते हैं वो नीचे गिरा हुआ है। ये लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या तस्वीर है, इसका क्या मतलब है। ये लोग कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। फिर ये लोग अपने घर वापस चले आते हैं, लेकिन यहाँ पे कैली के साथ कुछ ऐसा होता है जो ये लोग बिल्कुल समझ नहीं पाते और काफी हैरान हो जाते हैं। दरअसल यहाँ पर कैली के हाथ से गलती से वो कपड़ा टांगने वाला हैंगर गिर जाता है और ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि उस फोटो में नजर आ रहा है। यानी ये बिल्कुल सेम है और ये लोग कुछ समझ नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है। अब इनके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ने लग जाती है। दोबारा ये मिस्टर बेन के घर चले जाते हैं। यहाँ ये लोग छानबीन करने लग जाते हैं। काफी मशक्कत करने के बाद इन्हें ये पता चलता है कि ये जो कैमरा है जो मिस्टर बेन ने बनाया है, ये दरअसल फ्यूचर की फोटो खींचती है, यानी भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है ये कैमरा पहले से ही फोटो खींच के बता देता है। इसका मतलब यह कैमरा टाइम ट्रेवल कर सकता है। उसके बाद यहाँ कैली को एक डायरी मिलती है जहाँ मिस्टर बेन ने इस कैमरे के बारे में सब कुछ बताया होता है। यहाँ पे कैली जो है उस डायरी को पढ़ने लग जाती है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि मिस्टर बेन ने अपनी मौत देख ली। मतलब मिस्टर बेन को पता चल गया था कि मेरी मौत होने वाली है, इसलिए वो अपना फ्यूचर बदलना चाहते थे। लेकिन तभी अचानक से वो कैमरा बजने लगता है और वो कैमरा जो एक फोटो निकालता है, जिसे देखकर ये लोग फिर से हैरान हो जाते हैं। दरअसल उस फोटो में ये तीनों पार्टी कर रहे होते हैं। अब ये फोटो देखकर तीनों काफी शॉक्ड हो जाते हैं और एक दूसरे का चेहरा देखने लग जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि कल तो हम सच में पार्टी करने वाले हैं और इस कैमरे ने पहले से ही वो फोटो निकाल के रख दी। वैसे ही तीनों को ना चाहते हुए भी ये विश्वास करना पड़ता है कि यह कैमरा जो है फ्यूचर की फोटो खींच सकती है। फिर ये लोग यहाँ पे मिस्टर बेन के घर को और तलाशने लग जाते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि जब इतना बढ़िया कैमरा इनके पास है तो मिस्टर बेन कहाँ चले गए इस कैमरे को छोड़कर। कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। वो 2 महीने से उन्होंने किराया भी नहीं दिया। फिर उसके बाद ये लोग स्टोर रूम पहुंचते हैं जहां इनको एक ऐसा चीज दिखता है। उसके बाद ये लोग हैरान हो जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पे इनको दिखती है मिस्टर बेन की लाश।
इसका मतलब ये कैमरे ने बताया था कि मिस्टर बेन की मौत होने वाली और वो सच हो गई है। यहाँ काफी डर जाते हैं, उसके बाद अपने घर वापस आ जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि क्या करना है आगे। फिन कह देता है कि हम तो पुलिस बुला लेते हैं, इस मामले में हमें नहीं पड़ना। लेकिन जैस्पर काफी चालाक होता है, वो कहते हैं पुलिस क्यों बुलाएंगे, हमारे पास इतना बढ़िया कैमरा है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जैस्पर कहता है कि देखो इस कैमरे से हम बहुत अमीर बन सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते। हम इस कैमरे की मदद से सट्टेबाजी लगाएंगे, क्योंकि ये तो हमें पहले से ही बता देगा कि कौन जीतने वाला है, तो हम वही फोटो जो है अपने दरवाजे पर लगा देंगे और फिर हमारी बात सच साबित हो जाएगी और हम बहुत सारे पैसे जीत जाएंगे। फिन को जैस्पर की यह सलाह बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, लेकिन कैली उसे कहती है कि एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। ये लोग जैसे तैसे करके फिन को मना लेते हैं, फिर ये लोग पार्टी करने लग जाते हैं और ठीक 8 बजे फिन जो है फोटो खींचता है, वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कैमरे ने बताया था। वो फोटो खींचने के बाद कैमरे से तुरंत एक और फोटो बाहर आती है जिसमें ये तीनों खड़े हैं। जैस्पर के हाथ में सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन अगला रेस जीतने वाला है और फिन के हाथ में वो पेंटिंग है। अब अगले दिन जो है कैली का यहाँ दिमाग चलता है और वो दोनों को समझाती है कि देखो ये जो कैमरा है ना, अगर जो ये फोटो भेजता है हमें वही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इस कैमरे के फोटो के विरुद्ध गए तो हमारे साथ वही होगा जो मिस्टर बेन के साथ हुआ। क्योंकि मिस्टर बेन ने अपनी मौत देखी थी, वो अपना मौत बदलना चाहते थे, अपना भविष्य बदलना चाहते थे, इसलिए उनकी मौत हो गई। इसलिए जैसा जैसा ये फोटो हमें भेजता है कैमरा, हमें वैसा ही करना पड़ेगा। तो बस फिर क्या, डर के मारे ये लोग बिल्कुल वही चीजें फॉलो करने लग जाते हैं। फिन पेंटिंग बनाने लग जाता है और यहाँ पे सट्टेबाजी में खूब पैसा कमाने लग जाता है जैस्पर, और काफी ज्यादा ये लोग खुश है कि अब काफी पैसे आ गए हमारे पास। फिर अगले दिन ये लोग फोटो देखने के लिए आते हैं। यहाँ जैस्पर जो है कैली को किस कर रही है, ये देखकर फिन को बहुत बुरा लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी और को किस कर रही है, क्या चल रहा है। लेकिन अब क्या करे, जो ये कैमरा कहेगा वो इनको करना पड़ेगा, अब चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो डर के मारे इन्हें सब कुछ करना पड़ता है। यह सब कुछ देखकर फिन को अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं देखो ये लास्ट टाइम है, इसके बाद मैं कैमरे को तोड़ देने वाला हूँ, मैं नहीं कुछ करने वाला। यहाँ जैस्पर समझाता है कि देखो इससे तो तुमने भी कई फायदे उठाए ना, तुमने भी तो कैसे पैसे कमाए वही पेंटिंग बना बना के। यहाँ पे फिन के मन में लालच बढ़ाने लग जाता है जैस्पर, और ये लोग वही चीजें करने लग जाते हैं दोबारा से। अब ये लोग फिर से नई फोटो देखने के लिए आते हैं कैमरे के पास, जहाँ एक और फोटो निकलती है और इस फोटो में एक अजीब सा आदमी इनके घर पे आया होता है। जैस्पर जब वो फोटो देखता है कहता है मैं तो इस इंसान को जानता हूँ। जैस्पर कहता है ये तो इवान है जिसके साथ मैं सट्टेबाजी खेलता हूँ। यहाँ फिन पूछ लेता है कि फिर ये हमारे घर पे क्या कर रहा है, तुमने बुलाया क्या तुमने उसे कैमरे के बारे में बता दिया। जैस्पर कहता है मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मैं क्यों बताऊंगा किसी को इस कैमरे के बारे में। पर अब ये लोग काफी ज्यादा परेशान होने लग जाते हैं कि इवान हमारे घर पर क्या करने आएगा। लेकिन तभी अचानक यहाँ पे इवान का कॉल आता है जैस्पर को। जैस्पर जो है उससे हालचाल पूछने लग जाता है और इवान कहता है तुम मेरा हालचाल क्यों पूछ रहे हो इतने टाइम बाद। लेकिन तभी जो है जैस्पर फोन काट देता है और यहाँ पे फिन और कैली घर के बाहर चले जाते हैं, क्योंकि आज वाली फोटो में ये दोनों नहीं थे। फिर तभी दिखाया जाता है कि इवान घर पहुंच चुका है, वो जैस्पर के साथ बैठा हुआ है और वो जैस्पर से सवाल कर रहा है कि एक बात बताओ, मैं एक चीज काफी नोटिस कर रहा हूँ, तुम आजकल सारे रेस कैसे जीत जाते हो, पहले तो हार जाते थे, क्या राज है तुम्हारे पास, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है मुझे भी बताओ। यहाँ पे इवान जैस्पर को धमकाने लग जाता है और डर के मारे जैस्पर सारी बातें बता देता है कि हमारे पास एक फ्यूचर कैमरा है, वो फ्यूचर की सारी चीजें बता देती है और उसी की मदद से हम सारे रेस जीत रहे हैं। उसके बाद इवान जो है जैस्पर को कहता है कि आज के बाद से सारा काम तुम मेरे लिए करोगे। जैस्पर पूछता है लेकिन क्यों, इसमें मेरा क्या फायदा है। इवान कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो। यहाँ पे जैस्पर के साथ जो कुछ भी हुआ वो फिन और कैली को बता देता है। ये लोग काफी डर जाते हैं और इवान के लिए काम करने लग जाते हैं। उसके बाद कैमरा एक और फोटो निकालती है जिसमें डेंजर की फोटो लगी होती है, जिसके बाद ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि इसमें जरूर कोई खतरा होने वाला है। लेकिन क्या खतरा होने वाला है ये लोग सोच नहीं पाते। जैस्पर सीधा सीधा कह देता है कि मैं अब इवान के लिए काम नहीं करूंगा, उसे मार डालूंगा। फिर अगले दिन इवान अपने आदमी के साथ जैस्पर के घर आता है और जैस्पर उस पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। इवान को मारने के बाद ये लोग डेड बॉडी को ठीक उसी जगह पे रख देते हैं जहाँ पर मिस्टर बेन की बॉडी थी, यानी उसी स्टोर रूम के अंदर। अब कुछ टाइम बाद यहाँ पे एक औरत आती है जैस्पर के घर और वो मिस्टर बेन के बारे में पूछने लग जाती है। ये लोग काफी डर जाते हैं और ये लोग साफ साफ
साफ मना कर देते हम नहीं जानते, हमें नहीं पता उनके बारे में कुछ भी। लेकिन उस औरत की नजर उसी टोपी पे चली जाती है जो जैस्पर उठा के लाया था उनके घर से। वो काफी ज्यादा इंटेरोगेशन करने लग जाती है जिसके कारण इन्हें सब कुछ दिखाना पड़ता है, यानी मिस्टर बेन की बॉडी को दिखानी पड़ती है। वो औरत जैसे मिस्टर बेन की डेड बॉडी को देखती है ये लोग घबराते और कहते हैं कि देखिए हमने इन्हें नहीं मारा, ये पहले से मर चुके हैं। वो औरत कहती है कि 1 हफ्ते पहले मुझे मिस्टर बेन ने कहा था कि मैं जल्द ही मरने वाला हूँ, लेकिन मैं अपनी मौत को टालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे उसकी बात काफी ज्यादा स्टूपिडिटी लगी कि ऐसे कैसे किसी को पता चल सकता है कि वो मरने वाला है। तो मैंने उनकी बात पे इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे पास उनकी दी हुई लास्ट फोटो है, वो मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ। और वो औरत वो फोटो दिखा देती है इनको। जब ये लोग फोटो को ध्यान से देखते हैं तो शीशे पे खून लगा होता है और जो फोटो है उसमें किसी तरह का कोई कैप्सूल बना होता है और सोफे पे उनकी टोपी होती है। लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इन्हें तो अब तक ये लग रहा था कि ये कैमरा सिर्फ कल की फोटो खींचता है, पर यहाँ उनको ये पता चल जाता है कि इस कैमरे में अगर सेटिंग कर दी जाए तो वो काफी टाइम पहले की भी फोटो खींच सकता है। तो यहाँ पे जैस्पर का दिमाग चलता है और वो सोचता है कि इसका मतलब अगर हम इसमें सेटिंग कर देंगे तो जितना चाहे आगे का फोटो देख सकते हैं। अब वो उस औरत को ही गोली मार देता है क्योंकि इस औरत को सब कुछ पता था और वो किसी और को ना बता दे इसलिए वो उसे खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ पे फिन को काफी गुस्सा आता है कि तुमने उसे क्यों मारा, तुम सच में पागल हो गए हो। अब जैस्पर यहाँ फिन को रस्सी से बांध कर लिटा देता है, लेकिन फिन यहाँ जैसे तैसे खुद को छुड़ाता है, एक बाल्टी में पानी लेता है और कैमरे के सामने खड़ा हो जाता है। कैमरे के सामने आकर वो जैस्पर को कॉल लगाता है और कहता है कि देखो अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस कैमरे के ऊपर पानी गिरा दूंगा और इस कैमरे को खराब कर दूंगा। फिन कहता है जैस्पर को कि तुरंत कैली को बुलाओ और मेरी बात कैली से कराओ। जैसा जैसा फिन यहाँ कहता है जैस्पर वैसा ही करता है। कैली जब कॉल उठाती है फिन सब कुछ बता देता है कि देखो जैस्पर ना पागल हो चुका है, वो इतना खतरनाक हो चुका है कि अपने इरादों को पूरा करने के लिए हमें भी मार सकता है। फिन कहता है कि उसकी गन ले लो और अपने पास रखो। अब यहाँ फिन पहुंच जाता है घर के अंदर, लेकिन तुरंत जो है जैस्पर उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से कैली आ जाती है और वो सीधा का सीधा जैस्पर को ही मार देती है। जैस्पर को मारने के बाद कैली जो है फिन के गले लग जाती है और उसे कहती है कि तुम थोड़ी देर आराम करो। यहाँ पे फिन को थोड़ा अजीब लगता है कैली का बिहेवियर, पर वो जानना चाहता है कि आखिर असली बात क्या है। फिन जैसे ही बाहर आता है वो देखता है कैली कुछ पर्चे पे लिखकर शीशे पे चिपका रही है। फिन पूछ लेता है कि ये तुम क्या कर रही हो। कैली उसे काम डाउन होने के लिए बोलती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिन को काफी गुस्सा आ रहा होता है। कैली उसको सब कुछ सच बता देती है। वो कहती है मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं शुरू से सब कुछ जानती थी, मतलब मैं ये जानती थी कि ये कैमरा रात की 8 बजे तो फोटो खींचता ही है, लेकिन सुबह के 8 बजे भी फोटो खींचता है। मैंने तुम सबको सिर्फ रात के 8 बजे के बारे में बताया था, सुबह के बारे में कुछ नहीं बताया था, इसलिए मैं सुबह के 8 बजे जितने भी फोटो थे उसे अलग से छिपा देती थी। ऐसा मुझे फ्यूचर वाली कैली ने कहा था करने के लिए, और तुम तो जानते हो कि इस फोटो में जो कहा जाता है वो करना ही पड़ेगा वरना परिणाम बहुत बुरा होता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। और ज्यादा गुस्सा आता है कैली के ऊपर और उससे ब्रेकअप कर लेता है और कहता है आज मैं इस कैमरे को तोड़ के ही रहूंगा। कैली उसे खूब समझाती है लेकिन फिन मानता नहीं है। कैली उसे कहती है कि देखो इसे तोड़ना मत, जो कुछ भी हुआ ना मैं पास्ट वाली कैली को कह दूंगी कि मत करने के लिए, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगी, लेकिन तुम इसे कैमरे को मत तोड़ो। फिर क्या यहाँ पे फिन जो है कैली की बात नहीं मान रहा होता है तो कैली को मजबूरन गोली चला देनी पड़ती है फिन के ऊपर। फिन की यहाँ मौत हो जाती है, लेकिन कैली यहाँ कहती है कि मैं अपने पास्ट वाले रूप से आज जो कुछ भी हुआ वो कैली को करने से मना कर दूंगी। तो जो कुछ भी हुआ है आज वो होगा ही नहीं और दोबारा से मेरा फिन जिंदा हो जाएगा। वो पर्ची पे कुछ लिखकर चिपका देती है। यहाँ पे कैली एक पर्चे में कुछ लिखती है पास्ट वाली कैली के लिए और शीशे पे चिपका देती है, लेकिन तभी यहाँ पे जॉय नाम का वही व्यक्ति आता है जिसको शुरुआत में दिखाया गया था, क्योंकि अब यह व्यक्ति एक पुलिस बन चुका है। जॉय जो है अंदर आ जाता है, उसे कुछ गड़बड़ लग रहा होता है। शीशे पे वो खून का निशान देखता है और अंदर देखता है कि फिन और जैस्पर की डेड बॉडी पड़ी हुई है। वो पूछताछ करने लग जाता है कैली से। वेल कैली यहाँ बिल्कुल भी नहीं घबराती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि मैंने जो प्लानिंग सोची है वही होगा। यहाँ पे पुलिस जो है कैली को लेके जाने लग जाती है, लेकिन कैली तो सोच रही है कि कल मेरा फ्यूचर वैसे ही बदलने वाला है, मैं वापस जो है
पुलिस स्टेशन से छूट जाऊंगी। लेकिन तभी अचानक जो पर्ची उसने चिपकाई थी वो जमीन पर गिर जाती है। कैली वो गिरते हुए पर्ची को देख लेती है, तुरंत उसे भागकर चिपकाने के लिए जाती है, लेकिन जॉय उसे पकड़ लेता है और जेल में डाल देता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, उस कैमरे ने वो फोटो खींची ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कैली की फ्यूचर अब नहीं बदलने वाली है, अब उसको जिंदगी भर जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। यहाँ पे एंड में दिखाया जाता है कि कैमरा एक और नया फोटो निकाल के देता है, लेकिन उस फोटो में क्या है ये नहीं दिखाया जाता। और उसी के साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कितनी पसंद आई आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, और मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।